फिल्म याद आ रही है, अमर अकबर एंथनी। आपकी जिंदगी की बड़ी ऐतिहासिक फिल्म है ये। ऐतिहासिक फिल्म। क्यों? भैया मैंने क्या है, सौरभ के साथ तो मैंने इरादा वो कर दिया मनोमन की भैया। तो एक बार मैंने बोला यार हिम्मत करके गया, मैंने देखो यार मैं शादी करनी हाँ या ना अभी बोल, या मैं मैक्सिमम 2 दिन का टाइम देता हूँ। ये आपने बोला? हाँ, अगर ऐसे अल्टीमेटम के साथ कौन प्रपोज करता है? मैंने तू ये कहेगी कि नहीं लेट्स नो ईच अदर, वो मेरे से नहीं होगा। आदमी मरते दम तक एक दूसरे को नहीं जान सकता है। लेट्स ग्रो टुगेदर। और अगर लेकिन कमिटमेंट दे देते हैं तो कमिटमेंट दे रही है तो मैं हूं, नहीं तो नहीं। वो भी ये समझ, अच्छा वो 16-17 साल की यार, मैं भी कोई 45 का नहीं था, मैं भी 3 साल का फर्क, मैं 19 का था। मतलब बोलना है तो ये, नहीं तो नहीं। तो हाँ मतलब ठीक है चलो पिक्चर देखने जाते हैं। अब नर्वसनेस में हमने अमर अकबर एंथनी लगी थी एक्सेलसियर में, तो मैं टिकट लेके आया। जैसे घुसे हम तो पता चला एक टिकट इस कॉर्नर की है, दूसरी टिकट इस कॉर्नर की है। मैंने यार मैंने क्या कबाड़ा हो गया। पर देन शी टुक चार्ज, देन शी रिक्वेस्टेड दैट पर्सन कि भाई हम इधर उधर बैठे। That's how Amar Akbar Anthony happened with me. That's how your life happened, Mr. Paresh Rawal. She took charge. Yeah. मैं तो फफल गया, तो मैंने क्या मैंने कर दिया यार। क्या वो मेरा साथ जिंदगी में एक हो चुका था हादसा माने वो होता है ना, फेलियर होता है ना लव में। क्या हुआ? उसके बाद मेरे में पेशेंस नहीं थी। अच्छा, मोहब्बत में फेलियर हो? मोहब्बत। तो आप गंभरे गीत गाते थे फिर? गंभरे गीत नहीं गाता, लेकिन हमारे वहाँ एक रमेश पारेकर के बहुत बड़े पोएट है, बहुत बड़े पोएट है, उनके गीत मैं गाता था। कौन सा गीत? गुजराती में है जी प्लीज। धीमे धीमे ढाल उतरती टेकरीओनी साखे तमने फूल दीधानु याद, અમે તમારી ફૂલ દીધાનું યા કેડ અરે યાર ખેતર શેડે કેડ સમાણી સમથિંગ લાઈક દેટ તમને ફૂલ દીધાનું, અમે તમારી ટગર ફૂલ શી આંખે જોલિયા ટગર ટગર તે યાદ તમને ફૂલ દીધાનું યાદ। गजबनाक कवि है वो। आप लिखते हैं कभी कविताएं? नहीं। या पब्लिश नहीं की? नहीं लिखता नहीं। मुझे बहुत कविता मुझे कभी कभी समझ में आती है, लेकिन कवि लोग मुझे बहुत पसंद है, उनकी जो प्रतिभाएं होती मुझे बहुत पसंद है। जैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लाइक माय ब्रदर चंद्रकांत शाह, जो मैंने बताया था बॉस्टन वाला, हाँ। जिससे खिलैया नाटक लिखा था वो। इस नाटक के भी हमने बहुत चर्चे सुने, खिलैया के, बताइए इसके बारे में। खिलैया वो तो म्यूजिकल प्ले, और भैया बुकिंग खुलता था तो एनसीपीए इतना जो बड़ा जो है थिएटर, वो 2 घंटे में हाउसफुल हो जाता था। उसके बाद उनको पता चला ये लोग तो बोरियां भर के पैसे लेके जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 60-40 का कानून लगाया कि 60 बोलेंगे 40% आपको मिलेगा। अरे और पृथ्वी में जब होता था तो लोग जामनगर वगैरह से निकलते थे, पहले प्ले की टिकट बुक करते थे, फिर ट्रेन की टिकट बुक करते थे। खिलैया जो बाद में एक गाना गाते हैं शुरू में, आजा खिलैया। हाँ, आवे खिलैया आवे। क्या है वो गाना? रंग राजी या खिले, मैं याद नहीं, बट बाद में इसने किया था अपने यार बहुत अच्छे राइटर अपने मराठी के, जो हिंदी के भी हैं, जो मैं नाम भूल गया यार। कोई बात नहीं, अभी आगे जो अपने अभी जो 3 ऑफ अस में जिन्होंने एक्टिंग भी की थी, स्वानंद किरकिरे। आओ साथी सपना देखे। जी। या ये देखिए इत्तेफाक की आपसे पहले स्वानंद किरकिरे ही इस कुर्सी पे बैठे थे पिछले एपिसोड में। क्या बात है यार। मैं उसके पास गया हूँ, उनके पास गया हूँ एक प्ले लेके, मुझे करना है, वो मुझे करके दे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। या इंटरेस्टिंग। अब ख्वाहिशों पे बात हो रही है साहब, तो हमको एक लड़के की ख्वाहिश याद आ रही है जो ऐसे अंधेरे में खड़ा होके 2 लड़कों को देख रहा था। उन लड़कों के नाम थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। और कट करते हैं यहाँ से, अब डायरेक्टर हैं परेश रावल और एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह। कौन सा नाटक था? खेल, स्लूथ का हिंदी तर्जुमा। हाँ, जो एग्जैक्टली 25 साल पहले 29 मार्च को हमने अमेरिका में ओपन किया था, और 29 मार्च को हेरा फेरी रिलीज हुई थी। तो ये हमने किया था, और मुझे कभी प्ले में पहले करने वाले थे, किसी और के साथ बात बनी नहीं,
तो मैंने नसीर भाई को बोला, नसीर भाई प्ले करा, अच्छा प्ले करते हैं, कौन डायरेक्ट करूँगा? मैं डायरेक्ट करूँ, क्योंकि मैं ड्रामा डायरेक्ट करता था। लेकिन करते करते मुझे पता चला है मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नसीर भाई से डायरेक्ट करवाना चाहिए था, क्योंकि एज एन एक्टर में कुछ 4 चीज़ और ज़्यादा सीखता। तो वो प्ले हमने किया था खेल नाम से, और अभी वो सांप सीढ़ी के नाम से आ रहा है वापस। कुमुद भाई कर रहे हैं और सुमित व्यास कर रहा है। जी मैंने देखा। या देखा प्ले आपने? हाँ जी। हाँ, तब मुझे किसी ने बताया था कि ये नसीर भाई ने किया है, या लेकिन मुझे उसने ये नहीं बताया था कि परेश भाई ने डायरेक्ट किया। ये तो आप हाँ, और यार वो प्ले के अंदर तो क्या था, आपने देखा होगा हथियार वगैरह बहुत है। ये मैं बात करूँ 2001 9/11 के पहले की, तो उसके अंदर हमने तो फायरिंग वायरिंग रखी थी। हाँ, उसमें हथियार है, तलवार है, छुरियाँ हैं, अलग अलग किस्म की। अगर ये आप अमेरिका लेके जाओ 9/11 के बाद तो आपको सीधा जेल में ही डाल दे। लेकिन वो सारा सामान हम लेके गए तो बिफोर 9/11। लोगों को बहुत मजा। 2 ही एक्टर, एक नसीर भाई थे और एक मैं कर रहा था, दूसरा आप उसमें कौन सा रोल करते थे? वो दूसरा जो सुमित व्यास ने किया है। जो अच्छा, या वो जब लास्ट एक्ट में चेंज करके आता है, हम कर रहे हैं ये तो। या और तकलीफ उसमें डिफिकल्ट इसके लिए था कि इतनी सारी फिल्में आप कर चुके हैं जी, और उसके बाद क्या होता है कि इतना सारा गेटअप आप दिखा चुके हैं, अलग अलग किस्म का मेकअप दिखा चुके हैं, उसके बाद एक अलग हुलिया लेना। हुलिया तो चलो ठीक है, अलग आवाज निकालना, वो क्वालिटी, वो बहुत डिफिकल्ट था। मैं बिल्कुल, मुझे पसीना आ गया था, लेकिन मैं कर रहा था कोशिश, धीरे 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 करके फिर आ गया। और फिर हमने किया था क्या कि अभी ये थिएटर के अंदर आप क्लोजअप तो दिखा नहीं सकते। ओनली वन वे टू शो योर क्लोजअप इज योर ऑडियो क्लोजअप। अगर आप लेपल माइक पहनते हैं और मैं आप जिस आवाज में बात करें उस आवाज में बात करें, वरना नहीं तो थ्रो करने जाता है, लाउड हो जाता है, जारिंग हो जाता है। तो उस आवाज में हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्लोजअप की फील आती है आपको जब कान में आवाज पड़ती है तो। वरना तो डिस्टेंस है, उसमें क्लोजअप कैसे निकालेंगे आप? तो उसमें हमने वहाँ यहाँ तक कि जो गिलास के अंदर बर्फ रहता था, वो गिलास ऐसे हिलाते थे, वो बर्फ की आवाज भी आती थी। उस किस्म का था ऑडियो। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।